हेलो बच्चों, वेलकम टू टेप ट्यूटोरियल। माय नेम इज़ भाविका पटेल। आज हम स्टार्ट करते हैं 9 साइंस चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? तो एयर, वाटर, सॉइल, वो सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है। और हम देखते हैं तो जो एयर, जो एटमॉस्फेयर में होता है, और अर्थ में जो स्फीयर होता है उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। सॉलिड पार्ट जो क्रस्ट होता है उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, और जो लिक्विड पार्ट होता है उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ठीक है। तो पहले नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे अर्थ में है वो देखते हैं। तो अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड लाइट, air, water, plant, animal, soil, stone, minerals, and fossil fuel. People need some natural resources to stay alive. They use other to make their live better. Every place on earth has its own unique group of natural resources. जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जिस जो एयर के बिना, एयर की भी हमें ज़रूरत होती है। वाटर की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि वाटर के हम देखते हैं तो कितनी रिक्वायरमेंट रहती है, मैनी थिंग्स में हमारी रिक्वायरमेंट होती है। फिर सॉइल भी यूज़फुल है। सॉइल है तो उस पर प्लांट होता है, प्लांट ग्रो होता है। फिर फूड होता है, जो हम खाने के लिए फूड भी सॉइल पर ही होता है। ठीक है, तो वो हमारी रिक्वायरमेंट है। आगे देखते हैं। मैंने अभी कहा कि एयर में जो होता है वो स्फीयर को एटमॉस्फियर, फिर जो अर्थ पर होता है बायोस्फीयर, वाटर में होता है हाइड्रोस्फीयर, और अर्थ पर जो सॉइल पार्ट है उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है। अब बायोटिक और अबायोटिक किसे कहते हैं? जो लिविंग थिंग्स है, जैसे कि प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटिस्ट, वो सब लिविंग थिंग्स, उसको बायोटिक कहते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि वाटर, सॉइल, लाइट, मिनरल, एयर, वो सब अबायोटिक है। ठीक है। आगे देखते हैं। द ब्रीथ ऑफ लाइफ एयर। तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। एयर में कई गैसेस होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन एयर is essential to living organism for respiration. हम रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, वो गैस प्रेजेंट रहता है। ठीक है। डेट इज़ वाई एयर इज़ कॉल्ड ब्रीथ ऑफ लाइफ। एयर बीइंग अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट हेल्प टू मेंटेन मॉडरेट टेम्परेचर ऑन अर्थ। ओके, आगे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर in climate control? The role of atmosphere in climate control, air is the atmosphere is bad conductor of heat. It helps to maintain the earth temperature by preventing the sudden increase in temperature during day and also during the night. It slow down the escape of heat into outer space. तो रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल में ये होता है कि हम देखते हैं तो हमारा डे में जितना टेम्परेचर होता है और नाइट में टेम्परेचर होता है, तो डे में क्या है, ऑब्वियसली टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, और नाइट में होता है तो उसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता, वो मेंटेन रहता है ड्यूरिंग डे एंड also during night में। तो स्लो डाउन एस्केप द हीट इनटू आउटर स्पेस में ऐसे क्लाइमेट कंट्रोल रहता है। ठीक है। आगे देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर विंड आर कोज ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। एयर मूव फ्रॉम
high pressure area to low pressure area. During daytime, the air above the land get heated faster and start rising. So air from above sea comes to low pressure region over land. मैंने अभी कहा कि क्या है, दिन में थोड़ा हाई प्रेशर रहता है तो विंड, और इसमें विंड का भी रोल रहता है लो प्रेशर करने में, और सी का वाटर जो जब हीट फास्टर एंड स्टार्ट राइजिंग, सो एयर फ्रॉम अबोव सी कम्स टू लो प्रेशर रहता है रीजन ओवर लैंड. ठीक है, आगे रेन. Rain is droplet of water that are condensed as a result of evaporation. During the water cycle, formation of cloud takes place. Rain is also called precipitation. Water is absorbed from different water bodies, a large amount of which vaporize enter the atmospheric air. तो जब रेन के ड्रॉपलेट्स वाटर बन के हमारे यहाँ अर्थ पर आते हैं, फिर क्या होता है, जो सी और लेक पॉन्ड उस में से जो वाटर होता है वो इवोपरेट होके क्लाउड में जाता है और वो वापस रेन के थ्रू अर्थ पर आता है. ठीक है, ऐसे ये वाटर साइकिल है, एक ऐसी प्रोसेस चालू रहती है. हम वाटर साइकिल आगे पढ़ेंगे. एयर, वाटर एंड लैंड आर नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमने आगे देखा था. दे आर प्रोवाइड टू अस बाय नेचर. लैंड रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड टू बी नेचुरल रिसोर्सेज एट मोस्ट importance because they support natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, etc. Air is important for all living organism. Okay. अब pollution की बात हो रही है. What are effect of air pollution? एयर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं. हमें देखते तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, फिर सॉइल पॉल्यूशन, ऐसे पॉल्यूशन होता है. तो पहले तो पॉल्यूशन क्या है, तो एनी अनडिजायरेबल चेंज अकरिंग नेचर. नेचर में कोई भी अनडिजायरेबल चेंज होता है तो उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं. और पॉल्यूटेंट किसे कहते हैं, तो थिंक दैट कैन पॉल्यूटेंट, जो पॉल्यूटेंट करते हैं तो उसे पॉल्यूशन करता है उसे हम पॉल्यूटेंट कहते हैं. ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन होने से क्या इफ़ेक्ट हो सकती है वो हम पहले देख लेते हैं. तो एसिड रेन. रेन ऑफन कंटेन एसिड इन कंपाउंड दैट कैन अफेक्ट एनिमल, प्लांट एंड क्रॉप. एसिड रेन होती है तो एनिमल, प्लांट, क्रॉप सबको इफेक्ट होती है, बैड इफेक्ट होती है. हार्मफुल डिजीज एंड एलर्जीज. इनहेलेशन of harmful substance can lead to disease such as heart problem, cancer, allergic reaction in the skin and eyes. उसे डिजीज़ भी होते हैं, एलर्जी भी होती है, कैंसर भी हो सकता है. और डिक्रीज इन द विजिबिलिटी. द सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन एयर इफेक्ट विजिबिलिटी एंड ऑल्सो लीड टू फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग इन द कोल्ड वेदर. फिर ग्लोबल वार्मिंग. टेम्परेचर ऑफ द अर्थ राइजेस. जब अर्थ का टेम्परेचर राइज हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट रहता है. ग्रीन हाउस गैसेस इन इट्स सच कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन. अब ओजोन लेयर डिप्लेशन. तो ओजोन लेयर जो हमारे अर्थ का एक ऐसा ओजोन लेयर है जो हमें जो पॉइजनस कोई भी पॉइजनस गैस के कोई होता है तो उससे ये लेयर हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है. पर क्या है, एयर पॉल्यूशन लीड टू डिप्लेशन ऑफ आउटर कवरिंग ऑफ द ओजोन लेयर अराउंड द अर्थ एटमॉस्फेयर.
पर एयर पोल्यूशन क्या कर रहा है? एयर पोल्यूशन है वो हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है, यानी कि पतला कर रहा है। जो ये पतला हो गया और ओजोन लेयर निकल गया तो जो हार्मफुल गैसेस है वो हमारे अर्थ पर आएंगे, तो वो बहुत डेंजरस है, वो पॉइजनस है, जिससे हमें हार्म हो सकती है। तो हमें ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसलिए हमें एयर पोल्यूशन नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ डायग्राम बताया है। तो डायग्राम में बताया है कि सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री से 52%, फिर ट्रांसपोर्टेशन से 27%, फिर कॉमर्शियल प्रोडक्ट से 8% है, रेसिडेंसी में भी सब कचरा इधर उधर डालते हैं, ऐसे कॉमर्शियल वो इससे 1% है, फिर एग्रीकल्चर से 10% है और अदर 2% ऐसे एयर पोल्यूशन के परसेंटेज है। तो हमें एयर पोल्यूशन ना हो इसकी केयर करनी चाहिए। ठीक है, आगे, हाउ डू केमिकल इंडस्ट्रीज पोल्यूट वाटर, एयर एंड लैंड? द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री ऑन एनवायरमेंट, on the lifestyle as well, is due to the pollution arise from the industry's activity resulting in gas emissions, wastewater polluting the natural pond and underground water, solid and slurry waste polluting the soil and underground water if not treated। तो केमिकल इंडस्ट्री से ज़्यादातर उसका वेस्ट जो वाटर में डालते हैं तो वाटर पोल्यूशन होता है। फिर सॉलिड और स्लरी वेस्ट से सॉइल पोल्यूशन होता है। तो हमें ये रोकना चाहिए, पर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री वो अपना काम करने के लिए वो ऐसे पोल्यूशन तो करती ही रहती है। ठीक है, आगे, सिंपली अप्लाई स्पेसिफिक फाइन रॉक डस्ट to a field, garden, forest or even planter. This is does create a broad spectrum of mineral in the soil is natural balance। तो soil minerals कौन से है? तो soil is major source of nutrition needed by plant for growth। थ्री मेन न्यूट्रिशन है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, जिसे हम NPK भी कहते हैं। ठीक है, टूगेदर दे मेक्स द ट्रायो नॉन एज NPK। द अदर इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट आर कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। आगे, the cycling of chemical between the geological world is called biogeochemical cycle। तो बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल से क्या है? बायोजियोकेमिकल साइकिल। और बायोटिक यानी कि लिविंग थिंग्स एंड अबायोटिक और नॉन लिविंग थिंग्स component of biosphere constantly interact through biogeochemical cycle। The four important biogeochemical cycle are water cycle, nitrogen cycle, carbon cycle and oxygen cycle। ठीक है, तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो 79% है, फिर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन 20% है, 1% अदर गैसेस है। ठीक है, हम पहले देखते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के बारे में मैंने आगे जो रेन में प्रोसेस थी उसमें भी बताया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। वाटर साइकिल, द प्रोसेस इन विच वाटर इवोपरेट एंड फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन एंड लेटर फ्लो back into sea via river is called water cycle। The process is water evaporate होता है, falls on the land, rain through land पर आता है और फिर से सी के वाया सी या पॉन्ड लेक के वाया रिवर में जाता है, तो वो
वाटर साइकिल है। वाटर इवोपरेट फ्रॉम हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर में ओशन, सीज, रिवर, लेक्स, पॉन्ड विथ सन हीट फ्रॉम क्लाउड। तो वो उसका सन हीट होती है तो वो वाटर वेपर होके क्लाउड में जाते हैं, ठीक है। वाटर वेपर एडेड टू इवोपरेशन द एटमोस्फियर अगेन फ्रॉम क्लाउड। तो यहाँ डायग्राम में भी बताया है। तो डायग्राम में यहाँ बताया है कि क्लाउड में जो सी वाटर है, सी वाटर इवोपरेट होके क्लाउड में जाता है। फिर यहाँ प्लांट में बताया है कि प्लांट में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है, फिर कंडेंसेशन प्रोसेस से प्रेसिपिटेशन होते हैं। यहाँ माउंटेन में सरफेस रन ऑफ बताए, ठीक है। तो ऐसे उसके स्टेप भी देख लेते हैं। तो इवोपरेशन स्टेप है, द वाटर साइकिल स्टार्ट विथ इवोपरेशन, क्योंकि सी वाटर है तो इवोपरेट होके वो क्लाउड फॉर्म में जाएगा। कंडेंसेशन प्रोसेस है, सब्लिमेशन प्रोसेस है, प्रेसिपिटेशन प्रोसेस है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है। अभी मैंने बताया कि प्लांट रूम ट्रांसपिरेशन होता है। वो रन अप प्रोसेस है, जो अभी बताया कि क्या है, वो सी वाटर है तो वो माउंटेन में जाएगा, वहाँ से सरफेस से रन ऑफ होके फिर इन फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, ठीक है। अब आगे देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल में है द सीक्वेंस in which nitrogen passes from atmosphere to soil and organism and then eventually released back into atmosphere is called nitrogen cycle. It is process by which atmospheric nitrogen is converted into form which can be easily absorbed the organism on earth. यहाँ डायग्राम दिया है। तो डायग्राम में देखते हैं। तो पहले तो एयर में नाइट्रोजन गैस होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस हवा में होता है, तो वहाँ से सॉइल में से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की प्रोसेस से नाइट्रिफिकेशन होता है। फिर नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस से प्लांट में प्रोटोप्लाज्मा होता है, यानी कि प्लांट में प्रोटीन होता है। तो हम फूड बनाने के लिए प्लांट का यूज़ करते हैं, तो वो एनिमल में भी प्रोटोप्लाज्मा हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लांट में से फिर एमोनिफिकेशन भी होता है, एमोनिया गैस बनता है, वो सॉइल में से नाइट्राइट बनेगा और नाइट्राइट में से नाइट्रेट बनेगा। फिर से रिवर्स प्रोसेस होगी, पहले नाइट्रिफिकेशन हुआ था तो डीनाइट्रिफिकेशन होगा, और डीनाइट्रिफिकेशन से फिर से हवा में नाइट्रोजन गैस चला जाएगा, ठीक है। ऐसे पूरी साइकिल है जिसे नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ डायग्राम में भी ऐसे बताया है, यहाँ बताती हूँ मैं। तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, तो नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस है, यहाँ नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस है। प्लांट में प्रोटोप्लाज्मा आएगा, प्रोटोप्लाज्म में फिर हम प्लांट में से फूड बनाते हैं, तो एनिमल प्रोटोप्लाज्मा हो गया। फिर एमोनिफिकेशन भी होगा, इसमें से एमोनिया बनेगा, नाइट्रेट्स बनेगा, और नाइट्रिफिकेशन की रिवर्स प्रोसेस होके डीनाइट्रिफिकेशन होगा, और वहाँ से नाइट्रोजन एयर में जाएगा। वो पूरी प्रोसेस है, उसे नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ एक नाइट्रिफिकेशन की दूसरी प्रोसेस, तो नाइट्रिफिकेशन से एटमॉस्फेरिक एंड इंडस्ट्रियल फिक्सेशन होगा, और नाइट्रिफिकेशन होगा, और फिर नाइट्रेट्स, इसमें से डीनाइट्रिफिकेशन, और फिर से हवा में नाइट्रोजन जाएगा। वो पूरी प्रोसेस है, उसे हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। उसके स्टेप भी देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन में क्या है, इनकॉर्पोरेशन NH3 एंड NO3 इनटू बायोलॉजिकल टिश्यूज। फिर एमोनिफिकेशन, तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड टू NH3, और डीनाइट्रिफिकेशन, तो NO3 टू N2, यानी कि
नाइट्रस में से नाइट्रोजन गैस बनेगा। तो ये पूरी प्रोसेस है। नाइट्रोजन गैस में से एमोनिया बनता है, फिर एमोनिया से नाइट्रेट बनता है, फिर बायोलॉजिकल टिश्यू की प्रोसेस से फिर डीनाइट्रिफिकेशन होता है, तो NO3 से N2 बन जाता है। ठीक है, अब आगे कार्बन साइकिल। द कार्बन साइकिल इज प्रोसेस बाय विच कार्बन मूव फ्रॉम एटमोस्फियर इनटू अर्थ and its organism, and then back again movement of carbon from the atmosphere to ocean. The ocean and the water bodies soak up about quarter of the carbon dioxide to form carbonate. तो कार्बन साइकिल में हम देखते हैं, तो कार्बन साइकिल में एटमॉस्फेयर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोसेस वो भी हम डायग्राम में यहाँ देख लेते हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोसेस है प्लांट में ऑर्गेनिक, यहाँ ही देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होता है, यहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्लांट में हम फूड के लिए यूज़ करते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एनिमल हो जाएगा, और प्लांट में से बर्न होके कंबशन होता है तो कॉल भी बनता है। ठीक है, फिर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो कार्बोनेट्स वाटर, इसमें से लाइमस्टोन भी होता है। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट और एनिमल में से पेट्रोलियम भी आएगा। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इनऑर्गेनिक कार्बोनेट सेल भी होंगे, मिलेंगे। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एनिमल में से जो रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होगी, उसमें से हवा में जो जाएगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसी एक पूरी कार्बन साइकिल है। इसके स्टेप भी देख लेते हैं। तो एंट्री ऑफ कार्बन इनटू एटमॉस्फेयर, कार्बन एटमॉस्फेयर में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्प्शन बाय प्रोड्यूसर, पासिंग द कार्बन कंपाउंड इन द फूड चेन, जो हम फूड बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड एनिमल्स। रिटर्न ऑफ कार्बन टू एटमॉस्फेयर, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, एसेंशियल फॉर लाइफ, इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेन। आगे देखते हैं ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल में फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे, plant take energy from sun, carbon dioxide from the air and water from soil to make their food. Respiration, the oxygen that released by plant is used by human, animal and other organism for the respiration, example breathing. और यहाँ डायग्राम में भी दिया है कि हवा में ऑक्सीजन होता है, तो हम वो ऑक्सीजन में एनिमल हम ब्रीथिंग करते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं, उसमें से CO2 फिर प्रोड्यूस होता है। प्लांट भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन यूज़ करता है। इसी तरह पूरी साइकिल एक बनती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम और हम रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं बाय प्लांट यूज़ ह्यूमन, एनिमल एंड ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीथिंग के लिए यूज़ करें। तो ये यहाँ पूरी साइकिल दी है कि ऑक्सीजन है, हम एनिमल एंड प्लांट ब्रीथ इन ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। यहाँ एक प्रोसेस है। फिर वहाँ से ट्रीज फोटोसिंथेसिस के लिए भी ऑक्सीजन यूज़ करता है अपना फूड बनाने के लिए। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस होके ऑक्सीजन साइकिल होती है। ठीक है, आगे थैंक you for watching video. So student, if you have any doubts, you can comment in the comment section. So thank you.